वो यही कि मूर्ति देखिए अंदर जा चुकी है। अब ये कौन सी मूर्ति है, क्या ये, क्योंकि 3 मूर्तियां तैयार हुई हैं, हमें ये भी समझना होगा। और ये पहले ही कहा गया था चंपत राय की ओर से कि जो 2 बची हुई मूर्ति होंगी, ऐसा नहीं है कि उनको कहीं नहीं लगाया जाएगा मंदिर में, उनको भी लगाया जाएगा। तो हो सकता है कि संभवतः वो मूर्तियां हो, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अरुण सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए, उनका रुख करते हैं। अरुण, बड़ा संशय है मूर्ति को लेकर, उस पर तो हम जानकारी ले ही रहे हैं, लेकिन अनिल मिश्रा सरयू तट पर पहुंचे, वो आज का अनुष्ठान का काम कर रहे हैं। देखिए, उत्सुकता तो है लोगों में, प्रतीक्षा भी है, क्योंकि मंदिर की शोभा मूर्ति से होती है और प्रभु श्री राम की मूर्ति बनके तैयार है। अरुण योगीराज की मूर्ति चुन ली गई है, चयनित कर ली गई है। लगभग 1.5 से 2 टन के बीच का पत्थर इस्तेमाल हुआ है। और इस वक्त मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, और जैसा कि अमित भी आपको दिखा रहे थे, ये जो ट्रक है, सुरक्षा घेरे के बीच में अगर आप वहां देखेंगे तो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ पर भी पुलिसकर्मी हैं और विवेक सृष्टि जो ट्रस्ट है उसके परिसर में ये मूर्ति रखी हुई है। तो प्रभु श्री राम का चेहरा कैसा है, प्रभु श्री राम बाल रूप में कैसा दिखते हैं, प्रभु श्री राम की जो आभा मंडल है वो कैसा दिखेगा, पूरी दुनिया में जो राम भक्त हैं वो सदियों से इसी बात की तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बने और उसमें उनकी मूर्ति हो। और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम 22 जनवरी को है, उसके पहले सबकी नजर एक तक लगी हुई है कि जब ये ट्रक निकलेगा तो एक दीदार कर पाएंगे, एक झलक मिल पाएगी प्रभु श्री राम की मूर्ति की। हालांकि वो संभव नहीं लगता है, क्योंकि अगर मूर्ति को आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर जो तिरपाल है उससे ढकी हुई है मूर्ति को। हालांकि मूर्ति अंदर है और अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि यहाँ से लेकर के जाया जाएगा और प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है लगभग 100 एकड़ का, उसमें भ्रमण कराया जाएगा। पहले नगर भ्रमण कराने की बात थी 17 तारीख को, लेकिन अब सुरक्षा के दृष्टिगत और तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से तय किया गया है कि मंदिर परिसर के अंदर ही जो प्रभु श्री राम का प्रासाद है, महल है, जो उनका मंदिर है, उसके अंदर ही मूर्ति को भ्रमण कराया जाएगा और उसके बाद 22 तारीख को बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर आप अयोध्या की बात करें तो वहां पर तमाम समारोह, तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान है वो हो रहे हैं और 22 तारीख को उसकी परिणति होगी जब गर्भगृह में प्रभु श्री राम की मंदिर की मूर्ति लग जाएगी। ठीक है अरुण, हम आ रहे हैं आपके पास में, अगर कुछ हलचल हो तो आप हमें बताइएगा। लेकिन अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दरअसल वो तस्वीरें हैं मुख्य यजमान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी की, जो कि सरयू के तीरे बैठे हुए हैं, सरयू के तट पर बैठकर अनुष्ठान कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। जो काशी से आए विद्वान हैं वो उनको मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा करा रहे हैं। सरयू का जल आज लाया जाएगा वहां से कई कलशों में भरकर, और उस जल को ले जाकर यहाँ जो मूर्ति लाई जाएगी उसको जो है अर्पण किया जाएगा। ये आज का अनुष्ठान है और उसके बाद जो है भ्रमण कराया जाएगा मूर्ति को। अब भ्रमण कहाँ कराया जाता है, क्या परिसर के अंदर कराया जाएगा या फिर वो मूर्ति जो वहां से लाई जा रही है वो वही मूर्ति है जो अरुण योगीराज की मूर्ति सेलेक्ट की गई है। इसीलिए तो ये देखिए, एक हमारे पास भी कलश लेकर आई है, आप भी सरयू से लेकर आई हैं कलश को, ये भी सरयू से कलश लेकर आई है। लेकिन जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। ये हैं अनिल मिश्रा, जो आप देख रहे हैं पूजा पाठ करते हुए, जिनको ये मुख्य यजमान होंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी एक यजमान है, लेकिन वो प्रतीकात्मक यजमान बनाए गए हैं। अनिल मिश्रा यजमान है, मुख्य यजमान, उनकी पत्नी उनके साथ बैठी हुई है। जो अनुष्ठान होता है, कोई भी विधि करते हैं तो इसी विधि से आपको करना पड़ता है। मंत्रोच्चारण आपको सुनाई दे रहे होंगे सरयू के तीरे बैठकर। ये दूसरा दिन है इस अनुष्ठान का जिसमें सरयू मां, कहते हैं कि कलयुग में अभी भी साक्षात रूप में अगर राम कहीं हैं तो वो सरयू में है, और इसीलिए सरयू का जल बहुत जरूरी है जब आप राम की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए राम की जब इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उनकी मूर्ति का आज नगर भ्रमण होना है, सरयू का, पावन सरयू का जल लाया जाएगा, कई कलश में भरकर ये जल लाया जाएगा। ये विद्वान जो आप देख रहे हैं, जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, ये कोई आम विद्वान नहीं है, ये सभी विद्वान काशी से बुलाए गए हैं, कोई कोलकाता से आया है। ये सब वो विद्वान हैं जो आज ये पूजा पाठ करा रहे हैं। और अनिल मिश्रा बीएचपी के बहुत पुराने व्यक्ति हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। एक ऐसे यजमान चाहिए थे जो एक ऐसी भूमिका में रहे हों जिन पर कहते हैं ना कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको उस भूमिका में पूरी तरीके से रहना पड़ता है। अनिल मिश्रा वो व्यक्ति हैं जो संघ के, जो ट्रस्ट के बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति हैं। चुनकर उनका नाम लाया गया, उनको और उनकी पत्नी को यजमान बनाया गया और उनकी ओर से ये पूजा की जा रही है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये आप शायद ही कहीं पढ़ पाएं कि यजमान की एक चीज़ और है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 60 घंटे तक मंत्रोच्चारण उनको सुनना होगा, वहाँ बैठना होगा।
माला पहना दीजिए कमलेश जी। तो देखिए तस्वीरें आज की ये बेहद अहम तस्वीरें हैं। मुख्य यजमान अनिल मिश्रा को उनकी धर्मपत्नी के साथ आप सरयू नदी के किनारे देख पा रहे हैं। यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ जो है तमाम विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है और मंत्रोच्चारण की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। ये मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा। आपको बता दें कि प्रतीकात्मक जो यजमान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यानी गृहस्थ जीवन से जो जुड़े होते हैं वो यजमान हो सकते हैं, इसीलिए अनिल मिश्रा को चुना गया है। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सबसे विश्वसनीय सदस्य भी हैं और इसीलिए ये भूमिका, ये जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को दी गई है। आप सरयू के किनारे की तस्वीरें देख पा रहे हैं। मुख्य यजमान अनिल मिश्रा अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से जब प्रायश्चित पूजन किया गया, कर्मकांड पूजन किया गया, तो अनिल मिश्रा यहाँ पर मौजूद थे अपनी धर्मपत्नी के साथ और जो भी विधि विधान प्रायश्चित पूजन का होता है उससे सफलतापूर्वक उन्होंने यहाँ पर स्नान भी किया है। घी दही के साथ स्नान किया गया। उसके बाद आज की ये तस्वीरें हैं क्योंकि आज जो है रामलला की जो मूर्ति है, विग्रह मूर्ति है, उसका मंदिर परिसर में भ्रमण होना है और भ्रमण के बाद वो गर्भगृह में ले जाया जाएगा। लेकिन रंग को लेकर, आकार को लेकर उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर रामलला किस तरीके से नजर आएंगे। लेकिन ये तस्वीरें सबसे अहम है क्योंकि यही मुख्य यजमान है जो सारी प्रक्रिया, यानी कि आज से 5 दिन के बाद जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी तो आपको ये मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नियमों का पालन कर रहा हूं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मेरा केरला के आप सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि आप अपने अपने गांव, शहर, बूथ पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। केरला तो वो राज्य है जो अपना पूरा 1 महीना रामायण को समर्पित करता है। यहां रामायण मासम मनाया जाता है। केरला में भी पूरे सद्भाव के साथ श्री राम ज्योति जले, ये संदेश आपको अपने क्षेत्र में हर घर में पहुंचाना है और पक्का करना है कि हर घर में शाम को राम ज्योति जले। നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ജനുവരി 22 അയോധ്യയിൽ ഭവ്യമായ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടക്കുകയാണ്. ഇത് കോടാനുകോടി ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ഭക്തിയും നിറയുന്ന മുഹൂർത്തമാണ്. ഞാൻ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയുടെ മുമ്പ് ആചരിക്കേണ്ട അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, മര്യാദകൾ, ആചാരങ്ങൾ എന്നിവ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ